हाँ देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, किसका? तो वॉल्वॉक्स का। ठीक है, लिख रखा है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। जो वॉल्वॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा हो रहा है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स एट पोस्टीरियर एंड ऑफ कॉलोनी। ठीक है, ये जो कोशिकाएं हैं वो कहाँ सिचुएटेड हैं? तो ये कोशिकाएं शरीर के पोस्टीरियर एंड पे हैं। वॉल्वॉक्स की जब बात करोगे तो ये कोशिकाएं पीछे की ओर हैं। ये जो कोशिकाएं हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी वो शरीर के पिछले भाग में है, पोस्टीरियर एंड पे, सरफेस पे नहीं है, सतह पे नहीं, बाहरी एंड पे नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। दीज सेल्स यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम लोग गोनिडिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, इन कोशिकाओं को गोनिडिया बोला जाता है या इन्हें पार्थेनोगोनिडिया भी कहा जाता है। पार्थेनोगोनिडिया, पार्थेनो वर्ड मतलब होता है झूठा, फॉल्स। ठीक है, याद रखिए ये जो गोनिडिया हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड गोनिडिया, आर अबाउट 10 टाइम लार्जर देन वेजिटेटिव सेल्स। ये कोशिकाएं अन्य वेजिटेटिव सेल की तुलना में, वॉल्वॉक्स की अन्य कायिक कोशिकाओं की तुलना में 10 गुना बड़ी होती हैं साइज में। दे आर स्फेरिकल, ये गोलाकार होती हैं, एंड हाईली वैक्यूलेटेड, इनमें रिक्तिकाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। दे डेवलप न्यूमरस पायरिनॉइड्स, इन कोशिकाओं में ढेर सारे पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं, प्रोभूजक पाए जाते हैं विद इन द क्लोरोप्लास्ट। ये सारे प्रोभूजक जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं या क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होते हैं। द न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन सेंटर ऑफ सेल। हो गया, इन कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है, ठीक है, वो कोशिका के बीच में ही पड़ा होता है या उपस्थित होता है, डूबा रहता है। द गोनिडिया डू नॉट हैव फ्लैजला। याद रखो बेटा, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की हर वेजिटेटिव सेल में 2 फ्लैजला पाई जाती है, लेकिन गोनिडिया में फ्लैजला नहीं पाया जाता और न ही इसमें आई स्पॉट पाया जाता है, या दृष्टि बिंदु पाया जाता है। यूजुअली 2 गोनिडिया आर सेपरेटेड बाई, एक कॉलोनी में अगर 2 गोनिडिया मौजूद हैं, याद रखो बेटा, एक कॉलोनी में अगर 2 गोनिडिया मौजूद हैं तो दोनों गोनिडिया के बीच में ढेर सारी वेजिटेटिव कोशिकाएं होती हैं। यानी 2 गोनिडिया एक दूसरे के बिल्कुल पास स्थित नहीं होती। वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी की 2 गोनिडिया कभी भी एक दूसरे के नज़दीक नहीं होती, दोनों के बीच में वेजिटेटिव कोशिकाएं पाई जाती हैं। अ गोनिडियम इज एम्बेडेड इन हॉलो जिलेटिनस कैविटी। याद रखो बेटा, जो गोनिडियम है वो साइज में बड़ा होने के कारण गोनिडियम जो है वो जो जिलेटिनस कैविटी है वॉल्वॉक्स के केंद्र में जिलेटिनस फ्लूइड भरा होता है या पानी जल भरा होता है। ये जो कैविटी, ये जो सेल रहेगा गोनिडियम, वो उसी कैविटी में डूबा हुआ रहता है, उसी में मौजूद रहता है ऑफ अ कॉलोनी विथ ग्लोब्यूलर या जिलेटिनस सैक। कोई बात नहीं। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ गोनिडियम डिवाइड एंड फॉर्म डॉटर कॉलोनी। याद रखो बेटा, जो गोनिडियम का प्रोटोप्लास्ट है वो बार बार विभाजन करेगा और विभाजन करने के फलस्वरूप ये नई डॉटर कॉलोनी को, नई पुत्री कॉलोनी को बना देगा। हम लोग इसी डॉटर कॉलोनी के डेवलपमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डॉटर कॉलोनी कैसे विकसित हो रही है गोनिडियम के भीतर, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप इसके डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, आप इसके डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे बना रखा है कि यहाँ पे वॉल्वॉक्स की एक वॉल दिखाई दे रही है, ढेर सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं आपको। इसमें सारी कोशिकाएं जो हैं, वेजिटेटिव कोशिकाएं जो हैं, इनके पास 2 फ्लैजला दिख रहा है। ईच सेल हैविंग 2 फ्लैजला, सारी कोशिकाओं के पास 2 फ्लैजला दिख रहा है। लेकिन जब आप गोनिडियम को देख रहे हो, तो गोनिडियम के पास कोई भी फ्लैजला नहीं है। और गोनिडियम कहाँ पे है? तो गोनिडियम नीचे की ओर लटका हुआ है। डायग्राम आप देखिए, नीचे की ओर लटका हुआ है। नीचे चारों तरफ जिलेटिनस मॉस ही होगा। ठीक है, यानी ये जिलेटिनस मॉस में डूबी हुई कोशिकाएं हैं। जो जिलेटिनस मॉस है उसमें डूबी हुई कोशिकाएं हैं। आप ध्यान से देखिए, गोनिडियम एक ऐसी कोशिका दिखाई दे रही है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा अपने ऊपर की सेल से जुड़ी हुई है, यानी वेजिटेटिव सेल से जुड़ी हुई है। आप अगले डायग्राम में अगर इसे हम ए बोलें, ए डैश में, इसमें आप देखिए ध्यान से कि इसमें क्या हो रहा है कि जो गोनिडियम है इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवीजन करके 2 कोशिकाओं को बना रहा है। यहाँ 2 कोशिकाओं बना रहा है। देन वही प्रोटोप्लास्ट डिवीजन करके 4 कोशिकाओं को बना रहा है, और 4 के बाद फर्दर डिवीजन जो हो रहा है 8 कोशिकाओं को बना रहा है। और 8 कोशिकाओं वाले इस अवस्था को प्लैकिया अवस्था कहा जाता है, प्लैकिया स्टेज कहा जाता है। ठीक है बेटा, प्लैकिया स्टेज की कोशिकाएं फर्दर डिवीजन करती हैं
और वो 16 कोशिकाएं में संरचना को बना लेती हैं। ये संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन कोशिकाओं का जो पैपिला वाला हिस्सा है, अंकुर जो है वो अंदर की ओर है, जबकि ये पैपिलेटेड एंड जो होता है वॉलवॉक्स की कॉलोनी में बाहर की ओर होता है। आप देखिए ध्यान से, वॉलवॉक्स की कॉलोनी में बाहर की ओर होता है। इसलिए इन्हीं कोशिकाओं के समूह में एक चीज़ और, ये जो कॉलोनी है, ये पैपिलेटेड सेल है, जो 16 स्टेज की कोशिकाएं बन रही हैं, उसमें से एक जगह चारों तरफ से तो कोशिकाएं मौजूद हैं, लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ से वो खुला हुआ है। ठीक है, इस खुले हुए भाग को फैलियोपोर बोला जाता है। ठीक है, और फ्लेयोपोर से होकर के पूरी की पूरी कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी है, जो इन्वर्टेड होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसके बाहर निकलने से ओरिएंटेशन बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो ओरिएंटेशन है वो पूरा का पूरा उलट जाता है, और जो डॉटर कॉलोनी बननी है, ठीक है, बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखाई देने लगती है। जो डॉटर कॉलोनी बननी है वो बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखाई देने लगती है। वापस हम लोग पीछे जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ डॉटर कॉलोनी, अब जाकर डायग्राम को चेक कीजिए। डेवलपमेंट ऑफ डॉटर कॉलोनी एज मेंशन्ड एबव, जैसा पहले ऊपर बताया गया है, द डॉटर कॉलोनी डेवलप फ्रॉम गोनिडियम। याद रखो बेटा, वॉलवॉक्स में डॉटर कॉलोनी जो है वो गोनिडियम से डेवलप हो रही है। ठीक है, द इनलार्ज एंड स्फेरिकल गोनिडियम अंडरगोज 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। याद रखो बेटा, जो बड़े साइज का गोनिडियम है, ठीक है, जो बड़े साइज का गोनिडियम है, उसका जो प्रोटोप्लास्ट है, उसका जो जीवद्रव्य है, वो तीन लंबवत विभाजन करता है। पहला विभाजन 2 कोशिकाओं की संरचना बदल देगा, दूसरा डिवीजन 4, और तीसरे डिवीजन के साथ ही जो पूरी की पूरी संरचना होगी वो 8 कोशिकाओं वाली हो जाएगी। लिखा हुआ है फॉर्मिंग 8 सेल, 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। दीज सेल अरेंज देमसेल्फ इन अ कर्व प्लेट। ये कोशिकाएं जो हैं एक दूसरे को एक वक्राकार संरचना में अरेंज कर लेंगी, वक्राकार, कर्व की तरह। कर्व समझते हैं आप लोग ना, मुड़ा हुआ संरचना है, कर्व की संरचना बदल जाए। कर्व दिया हुआ है, ये कर्व स्ट्रक्चर इसको बता रहा है। ठीक है, कर्व में अपने आप को बदल देंगे एट दिस स्टेज। ठीक है, ये जो कर्व्ड स्टेज है, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्लैकिया स्टेज। जो कर्व से भी स्ट्रक्चर है या स्टेज है, इसी को हम लोग प्लैकिया स्टेज कहते हैं। ईच ऑफ दीज 8 सेल अगेन डिवाइड। प्लैकिया स्टेज की जो 8 कोशिकाएं हैं ये पुनर्विभाजन करेंगी, और इनका जो विभाजन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल ही होगा, लंब अक्ष पर ही होगा, जिसके फलस्वरूप 16 कोशिकाएं बन जाएंगी। एट दिस स्टेज द सेल्स ऑफ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट स्फीयर। जब इस स्टेज को हम देखते हैं तो जो वक्र था, जो कर्व था, वो पूरा का पूरा गोलाकार हो जाता है, गोल बॉल की तरह हो जाता है, लेकिन केवल एक जगह पर, फॉर ए स्मॉल ओपनिंग, पूरा का पूरा गोल बॉल बन जाता है, लेकिन एक जगह से खुला रहता है। जिस जगह से खुला रहता है उसे हम लोग फैलियोपोर बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग फैलियोपोर बोलते हैं। और जो ये छिद्र है फैलियोपोर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेरीफेरी, ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी के सतह की ओर ये छिद्र होता है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी के सतह की ओर ये छिद्र होता है। जब भी डायग्राम में बनाएंगे तो यह छिद्र जो होगा वो वॉलवॉक्स के कॉलोनी के सतह की ओर होगा। लिखा हुआ है द फैलियोपोर इवेंचुअली बिकम द पोस्टीरियर पोल ऑफ द डॉटर कॉलोनी। ठीक है, ये पुत्री कॉलोनी के पिछले ध्रुव को बनाता है, पोस्टीरियर पोल को बनाता है। These 16 cells divide repeatedly and may form as many as 60,000 cells। और ये जो कॉलोनी है वो लगभग 60,000 कोशिकाओं को बनाता है, तो डिवीजन करके 60,000 कोशिकाओं को बनाता है। However, such large number of divisions usually do not occur in divisions stop after a fixed number। ठीक है, ये विभाजन तब तक होता रहता है जब तक वॉलवॉक्स की कॉलोनी अपने एक फिक्स नंबर तक न पहुंच जाए। 500 से 60,000 कोशिकाएं हो सकती हैं एक कॉलोनी में। अब उस जाति के हिसाब से, उस स्पीसीज के हिसाब से उतनी कोशिकाएं बन जाती हैं, उसके बाद डिवीजन रुक जाता है। ऑफ ऑल सेल हैव बीन फॉर्म एट दिस स्टेज द सेल्स आर नेकेड। याद रखो बेटा, ये अभी डिवीजन करके जो 60,000 के आसपास कोशिकाएं बनी हैं, 500 से 60,000 तक, यहाँ पर ये कोशिकाएं अभी नग्न है। इन कोशिकाओं के चारों तरफ कोई जिलेटिनस सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, नेकेड एंड आर क्लोज कॉन्टैक्ट इन वीच अदर। और कोशिकाएं अगल बगल से एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं, डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं जो आसपास कोशिकाएं हैं। ठीक है, द एंटीरियर पैपिलेटेड पार्ट ऑफ ईच सेल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है बेटा, ये सारी कोशिकाओं का जो पैपिलेटेड पार्ट है वो कहाँ है, तो सेंटर की ओर है, सेंटर के केंद्र की ओर है। द नॉर्मल ओरिएंटेशन ऑफ सेल ऑफ ए कॉलोनी इज अचीव्ड बाय इन्वर्जन ऑफ सेल्स ऑफ दिस स्फीयर।
याद रखो, अगर नॉर्मल ओरिएंटेशन चाहिए, मतलब जिस तरीके से वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है उस तरीके की संरचना चाहिए, तो जो पैपिलेटेड पार्ट जो सेंटर की ओर है, यानी वॉलवॉक्स के सेंटर की ओर है, ये हम बता रहे हैं, जैसे ये वॉलवॉक्स हो गया, और जो पैपिलेटेड पार्ट है पूरा का पूरा अंदर की ओर दिखाई दे रहा है, ये अंदर की ओर, ठीक है। तो अंदर की ओर नहीं होना चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए, ठीक है। इस ओरिएंटेशन को उल्टा करना है, इसके लिए इन्वर्जन होता है, ठीक है। नॉर्मल ओरिएंटेशन ऑफ सेल ऑफ ए कॉलोनी अचीव्ड बाई इन्वर्जन, इन्वर्जन के कारण ऐसा होता है ऑफ द स्फीयर। द इन्वर्जन स्टार्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रिक्शन एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्फीयर। देखो बेटा, इन्वर्जन जो होता है यानी उलट रहा है, कोशिकाएं उल्टी हो रही हैं, ये तब होता है जो स्फीयर बना हुआ है उसके बीच से कोशिकाएं उलटने लगती हैं, और किधर से उल्टेंगी, तो फ्लेओपोर से होकर के, फैलियोपोर से होता हुआ वो बाहर निकल जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, विच पुशेज द सेल्स द पोस्टीरियर एंड टुवर्ड्स द फ्लेओपोर। हो गया। इन द मीन टाइम फैलियोपोर बिकम ब्रॉडर, जो छिद्र है वो चौड़ा हो जाता है, एंड द सेल्स ऑफ पोस्टीरियर पार्ट पुशेस थ्रू इट, छिद्र बड़ा हो जाता है और पूरा का पूरा कॉलोनी का पिछला हिस्सा जो है उस छिद्र से होकर के उलट जाता है। इन दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन, इस प्रक्रिया को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं या उलटना कहते हैं। एट द एंड ऑफ इन्वर्जन द एंटीरियर पैपिलेटेड एंड ऑफ सेल फेस टुवर्ड द पेरीफेरी, अब जो भीतर की ओर पैपिलेटेड एंड था अब वो सतह की ओर आ गया ऑफ द कॉलोनी, ठीक है। आफ्टर इन्वर्जन द कॉलोनी इज कंप्लीटेड, कॉलोनी पूरी हो जाती है। द सेल सीक्रेट जिलेटिनस सेल वॉल, सारी कोशिकाएं अपनी चारों तरफ जिलेटिनस सेल वॉल स्रावित कर लेती हैं, एंड डेवलप फ्लैजला, इनमें फ्लैजला विकसित हो जाता है। इन दिस वे अ डॉटर कॉलोनी इज फॉर्म, इस तरीके से वॉलवॉक्स के अंदर एक डॉटर कॉलोनी बन जाती है इनसाइड द गोनेडियम के भीतर ही एक डॉटर कॉलोनी बन जाती है। मेनी डॉटर कॉलोनीज में डेवलप विदिन अ पेरेंट कॉलोनी एट सेम टाइम, एंड दे स्विम फ्रीली इन जिलेटिनस मैट्रिक्स, वो जिलेटिनस मैट्रिक्स में कॉलोनियाँ तैरती रहती हैं। आगे लिखा है, द डॉटर कॉलोनी आर रिलीज आफ्टर द रैप्चर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पेरेंट कॉलोनी। याद रखिए बेटा, जो डॉटर कॉलोनी है वो पेरेंट कॉलोनी के टूटने के कारण, अगर पेरेंट कॉलोनी टूटता है, नष्ट होता है, तो डॉटर कॉलोनी फिर से स्वतंत्र हो जाती है, यानी स्वतंत्रतापूर्वक जल में आ जाती है। द पेरेंट कॉलोनी इज यूजुअली डिसइंटीग्रेट आफ्टर द रिलीज ऑफ डॉटर कॉलोनी। याद रखो बेटा, जब डॉटर कॉलोनी बाहर निकल जाती है तो पेरेंट कॉलोनी अपने आप समाप्त हो जाती है, ठीक है। बट इन वॉलवॉक्स अफ्रीकानस 2 to 4 जनरेशन ऑफ डॉटर कॉलोनी कैन बी फाउंड विद इन द पेरेंट कॉलोनी। याद रखो बेटा, यहाँ स्पीसीज लिखा हुआ, 2 स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है, वॉलवॉक्स अफ्रीकानस के बारे में बता रहे हैं कि इसके डॉटर कॉलोनी में, इसके पेरेंट कॉलोनी में 2 से 4 जनरेशन तक की डॉटर कॉलोनी देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉलवॉक्स का था। नेक्स्ट जो हम लोग का होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वॉलवॉक्स का, और वेट कीजिए।